हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है भाई, आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर। जो सेमिस्टर 3 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपका काम क्या होगा, हमारे साथ साथ में आप भी थोड़ा कॉपी पेन लेके जो नोट्स हम लिखवाने वाले हैं वो ज़रूर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल एक अच्छे तरीके से बना हुआ नोट्स है जिसके आधार पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो इसलिए ये नोट आप बना के रखेंगे तो एमसीक्यू का कोई भी आंसर आपका नहीं छूटेगा। ठीक है भाई, और एक काम आपको करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपका हेल्प हुआ, तो ज़रूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप भी तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके नोट्स रेडी कर लीजिए हमारे साथ साथ। ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं क्या बताया गया है आपको। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया करें। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों भाई? टू अचीव गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? प्लानिंग करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों भाई? क्योंकि टू अचीव गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना है, इसके लिए मैनेजमेंट चाहिए। तो जिसको बेंगली में लिखना है, যারা বাংলায় লিখবে তাদের জন্য আমি বাংলায় নোটসটাও দিয়ে দিয়েছি, তোমরা বাংলায় সেটাকে লিখে নিতে পারো। ঠিক আছে, তোমরা বাংলায় নোটটা লিখে নেবে। আমি যারা ইংলিশে লিখবে তাদের জন্য इंग्लिश, এবং যারা বাংলায় লিখবে তাদের জন্য আমি বাংলায় দিয়ে দিয়েছি। तो जो लोग बंगाली में लिखने वाले हैं वो बंगाली में नोट्स बना ले, और जो लोग इंग्लिश में लिखने वाले हैं वो इंग्लिश में नोट बना ले। ठीक है भाई, तो मैनेजमेंट क्या है समझ में थोड़ा बहुत आपको आ गया है। तो सो गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, सीधी सी बात है, मैनेजमेंट का मतलब है दूसरे से काम करवा लेना, मतलब गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरे से काम करवा लेने का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीड्योर है, उसी को हम बोलेंगे मैनेजमेंट। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोला गया भाई? हैरोल्ड कुंज ने डेफिनेशन दिया है। उसने क्या बोला? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो लोगों से करवा लेने का जो एक तरीका है, एक आर्ट है, वो है मैनेजमेंट। ठीक है, सो पीटर ड्रकर ने क्या बोला है? मैनेजमेंट, पीटर ड्रकर ने बोला है मैनेजमेंट मैनेजेस बिजनेस, मैनेजर्स एंड वर्कर्स। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं? मैनेजर्स मतलब मैनेजेस बिजनेस को मैनेज करते हैं, मैनेजर को मैनेज करते हैं, एंड जो वर्कर है उनको मैनेज करते हैं मैनेजमेंट, उनका डेफिनेशन वाइज। ठीक है, क्लियर है? तो मैनेजमेंट है क्या? एक्चुअली मेन मैनेजमेंट है दूसरों से काम करवा लेने का एक तरीका, सीधी सी बात है, अगर छोटे वर्ड में हम बताएं तो। मैनेजमेंट का फंक्शन में 5 फंक्शन आता है। प्लानिंग है ना, ये आपको 5 फंक्शन हमने दिखाया, ये है मैनेजमेंट का मेन फंक्शन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 5 एक्टिविटीज़ के द्वारा मैनेजमेंट क्या करता है? काम को, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का क्या फीचर्स है? चलिए देखते हैं क्या फीचर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल ओरिएंटेड। हाँ भाई, गोल ओरिएंटेड है ये।
क्योंकि कोई काम, कोई गोल सामने रख के ये ऑब्जेक्टिव फिक्स करता है, उसी की तरफ भागते हैं. सो एन एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, सेल्स मैक्सिमाइज करना. मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना, प्रॉफिट अर्न करना. तो उसी को सामने रख के मैनेजमेंट अपना काम को आगे बढ़ाते हैं. तो ये गोल ओरिएंटेड है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है भाई, अरे सॉरी, नंबर 2 को छोड़ के क्यों चलेगा, अच्छा शायद नंबरिंग मिसिंग हो गया है. अच्छा, तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है भाई. मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है. सो मैनेजमेंट इज़ एन ऑनगोइंग एक्टिविटीज़, नेवर स्टॉप्स, कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है. ऑर्गेनाइजेशन जितने दिन चलता रहेगा भाई, मैनेजमेंट का काम जो है वो भी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं. ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी. कोई अकेले काम नहीं करे, इसमें ग्रुप मिल के काम करे. मीन्स रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल वर्किंग टुगेदर. एक मतलब ग्रुप एक साथ काम करे, जिसको हम बंगाली में बोल रहे हैं दलगत कार्यकलाप. मतलब एक साथ मिलके बहुत लोग काम करते हैं, तभी मैनेजमेंट का काम ही है मिल के काम करना. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोला गया है भाई, मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शंस, मतलब एडॉप्ट टू चेंज. मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है, जो चेंज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है, या टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, या मार्केट कंडीशन में चेंज आया, तो मैनेजमेंट का काम ही ये है कि मैनेजमेंट ऐसा फीचर्स है, ये एक फीचर्स है जिसके द्वारा मैनेजमेंट क्या करते हैं कि डायनेमिक होता है. जैसे भी चेंज होता है उस चेंज को एडॉप्ट कर लेते हैं. किसी भी परिस्थिति में जो चेंजेज आएगा उसको एडॉप्ट करके मैनेजमेंट क्या करते हैं, बिजनेस को स्मूथली रन करवाते हैं. नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल मीन्स मैनेजेज वर्क, मतलब टास्क जो है उसको मैनेज करना पड़ता है. मैनेजेज पीपल, जो एम्प्लॉयज़ है उसको मैनेज करना पड़ता है. एंड ऑपरेशंस, मतलब प्रोसेस को मैनेज करना पड़ता है. तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, मैनेजमेंट का जो काम है, वो मल्टी डायमेंशनल होता है. ठीक है. इंटेंजिबल फोर्स, जरूर मैनेजमेंट को दिखाई नहीं देता. मैनेजमेंट क्या काम करते हैं बाहर से ऐसे आपको खाली आंखों से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो इंटरनल, एक इंटेंजिबल, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन उसके द्वारा काम होता रहता है. उसका जो फोर्सेज है वो फोर्स के द्वारा काम होता रहता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा. सो इट कैनॉट बी सीन, आपको नहीं दिखाई देगा. सीन, इट्स रिजल्ट कैन बी फील्ड, आप इसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसके द्वारा जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि परफॉर्मेंस एंड सक्सेस, वो आपको दिखाई देगा. तो इसको नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका जो काम है वो आपको दिखाई देगा. मतलब ये एक मिस्टर इंडिया की तरह है, इनको दिखाई नहीं देता लेकिन काम कर जाते हैं. ठीक है. तो मैनेजमेंट क्या है, मिस्टर इंडिया की तरह, ना दिखाई देता है लेकिन काम तो करके जाते हैं. तो ये इंटेंजिबल है, मतलब इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो काम करता है. भाई काम आपको पता चलेगा थ्रू किसके द्वारा, परफॉर्मेंस एंड सक्सेस के द्वारा आपको पता चल जाएगा. ठीक है. अब आते हैं मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट क्या काम करते हैं, मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, काम क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, परिकल्पना. जो लोग बंगाली में हैं उनके लिए हमने बंगाली में नोट्स साथ साथ में ही दिए हैं. तो प्लानिंग क्या है, डिसाइडिंग एंड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom. ये है प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है, कब करना है, क्या करना है, किसके द्वारा करना है और कैसे करना है, ये पहले से फिक्स करना पड़ता है काम करने से पहले. तो इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो है प्लान करना. ठीक है. तो क्या करने वाले हैं और कब करना है, किसके द्वारा करना है, कैसे करना है, ये पहले उन्हें ठीक करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग. ठीक है भाई. ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट काम क्या है, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या है, अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड असाइनिंग ड्यूटीज़ टू अचीव प्लान्स. जो रिसोर्सेज आपके पास है, मशीन्स वगैरह है, एम्प्लॉयज़ है, मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स वगैरह है, तो उनको इकट्ठा करना और उनको काम बांट देना, ये काम होता है ऑर्गेनाइजिंग. तो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, पहले प्लान करेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से फिर जो रिसोर्सेस है उसको इकट्ठा करेंगे और काम असाइन कर देंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट काम क्या है भाई, स्टाफिंग, मतलब रिक्रूटिंग
सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब आपसे सब इकट्ठा करने से नहीं होगा, एक्चुअली आपको काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ को जुगाड़ करना है, सही लोगों को सही काम पे लगाना है और उसको ट्रेन कर देना है कि वो अच्छा काम कर पाए, उसको ट्रेनिंग देना है। और एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट मतलब उसका स्किल डेवलप करने के लिए आपको हेल्प करना है। ठीक है, ये भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। हमने एक्चुअली बहुत ही प्रिसाइज नोट बनाया है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा नोट बना के आपको फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखना है ही नहीं, आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। तो ये आप चीज़ हमारी बात सुन लेंगे और जो मेन पॉइंट्स जो है उसको याद रखेंगे तो आप MCQ ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये नोट्स जो हमने छोटा छोटा करके बनाया आप लिख के रखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए नेक्स्ट काम क्या है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज़। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग का मतलब गाइड करना, फिर सुपरवाइज करना, कैसे काम होगा किस तरह से करना ये सुपरवाइज करना, और साथ साथ में एम्प्लॉय को काम करने के लिए उत्साहित करना, उसको मोटिवेट करना। कई तरीके से मोटिवेशन होता है, इसके बारे में हम और लंबा आगे पढ़ेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके एम्प्लॉय काम करेगा। तो मोटिवेट करना और प्रॉपर लीडिंग करना, लीड करके काम को आगे बढ़ाना, ये है डायरेक्टिंग का काम। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, जो लास्ट काम है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड करेक्टिंग डेविएशंस। क्या काम है भाई, कंपेयर करना है इसमें एक्चुअली क्या काम उसने किए हैं और क्या काम उसे प्लान वाइज कितना करना था और कितना उसने किए हैं। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो उसको करेक्टिव एक्शन लेके उसको सही करना है। अगर डेविएशन हुआ है तो क्यों हुआ है तो उसको सॉल्व करना है और आगे ले जाना है, ये होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये जो पांचों काम है जो करना है, जो अभी आपको हमने बताया है, एक्चुअली ये हर पॉइंट्स लेके एक चैप्टर आपका आगे बनेगा और वो आप एक एक करके चैप्टर आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल आपको इतना डिटेल्स में नहीं दिए हैं, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आएगा उसमें बिल्कुल डिटेल्स इसके बारे में डिस्कस किए जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को एक तरफ से आर्ट्स बोल सकते हैं, एक तरफ से साइंस बोल सकते हैं और एक तरफ से प्रोफेशन भी आप बोल सकते हैं। हम बिल्कुल जीस्ट में बनाए हैं। एक्चुअली मैनेजमेंट को हम आर्ट बोलेंगे। क्यों आर्ट, क्योंकि इट्स रिक्वायर्स प्रैक्टिकल स्किल्स। कोई काम करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है। जो आर्ट का मतलब क्या होता है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी, नए कुछ इनोवेट करना, नए कुछ बनाना, कुछ क्रिएटिव करना, और साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है आर्ट के लिए। तो जो आर्ट का जो फीचर्स है ये मैनेजमेंट में भी भरा हुआ है। मैनेजमेंट एक मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जरूर मैनेजर को प्रैक्टिकल स्किल चाहिए है, क्रिएटिविटी उसके अंदर होना चाहिए, नए कुछ लाने का नया तरीका, नए प्रोसेस लाने की, और उनको ज़रूर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम के ऊपर, तभी जाके ये आगे ले जा पाए। तो आर्ट में जो फीचर्स है वो भी मैनेजमेंट के अंदर है। तो इसको एक तरफ से हम मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट को साइंस भी बोल सकते हैं। क्यों, मैनेजमेंट को हम साइंस भी बोल सकते हैं। क्यों भाई, मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोल सकते हैं? देखिए, बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक नॉलेज, ये मैनेजमेंट जो है ये बेस्ड ऑन एक सिस्टमेटिक नॉलेज के बेस में होता है। इसका प्रिंसिपल्स रहता है एंड रूल्स जो हमें फॉलो करना पड़ता है। मैनेजमेंट का भी है। साइंस का मतलब क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज जिसका प्रिंसिपल्स है, जिसका रूल्स है, जो कि मैनेजमेंट के भी केस में भी सेम रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड सिस्टमेटिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ता है। खैर, हम प्योर साइंस इसको नहीं बोल सकते, लेकिन साइंस का कुछ फीचर्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है हम इसको साइंस भी एक तरफ से साइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हैज़ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो एक प्रोफेशन होने के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए, एंड साथ साथ में देखिए एथिकल स्टैंडर्ड भी एक होना चाहिए, जो एक
प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। और अगर हम मैनेजमेंट को इस तरफ से देखें तो मैनेजमेंट को भी हम एक विशेष ज्ञान, जो मतलब एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है मैनेजमेंट का, जो हम अप्लाई करते हैं अपना काम पे। और ज़रूर बहुत सारे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आए हैं, जैसे MBA BBA पढ़ाया जाते हैं, मतलब मैनेजमेंट कोर्स करवाए जाते हैं। और मैनेजमेंट का एक एथिकल स्टैंडर्ड ज़रूर है, उसको कैसे काम करना है उसका एक स्टैंडर्ड ज़रूर है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं, प्योरली इसको प्रोफेशन ना भी बोले, लेकिन इसको हम प्रोफेशन बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशन का काफ़ी फीचर्स इसके अंदर है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, चलिए देखते हैं मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को टिके रहना है ना भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइवल। So the basic aims is to continue business operations in the long run. लंबे समय के लिए बिजनेस को कंटिन्यू हमें चलाना है। तो भाई वहाँ पे मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेज होगा तभी तो जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलता रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी वर्कर रहेगा और आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि सर्वाइवल, टिके रहना है, तो इसीलिए हमको मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एसेंशियल फॉर ग्रोथ। प्रॉफिट चाहिए भाई। प्रॉफिट क्या है? ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए एंड सस्टेनेबिलिटी, टिके रहने के लिए आपको ज़रूर प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस बेयर करके आप कितने दिन चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। तो ज़रूर आपको प्रॉफिट चाहिए। तो मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट भाई सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ऑन हो। नेक्स्ट क्या है भाई? ग्रोथ। सो एक्सपेंडिंग बिजनेस साइज, मार्केट शेयर एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, सबको आपको आगे ले जाना है, बड़ा करना है। बिजनेस साइज जैसे छोटे से स्टार्ट हुआ तो उसको बड़ा करना पड़ेगा भाई। मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट में और भी कोई कंपनीज है और भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस है जो सेम सामान वगैरह बनाते हैं और बेचते हैं, तो उसके जगह हमें मार्केट शेयर को बढ़ाना है। और साथ साथ में हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। तो इसलिए ग्रोथ मैनेजमेंट का मेन टारगेट भी होता है, ग्रोथ करना, आगे बिजनेस को बड़ा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। ये क्या है? फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ज़रूर फुलफिल करना उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके बिजनेस के लिए सोशली कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, सोसाइटी का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए और सोसाइटी को हेल्प मिले, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। साथ साथ में एनवायरनमेंट को भी आपको सामने रख के चलना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कारण पोल्यूशन क्रिएट होता है तो फिर एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और आपके द्वारा सोसाइटी में भी बेनिफिट होना चाहिए। सो इसके अंदर क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। सही प्राइस में आपको सही क्वालिटी का गुड्स जो है सोसाइटी में बेचना चाहिए। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली सोसाइटी में ही ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए होता है। वो एम्प्लॉयमेंट जो है आपको ज़रूर जनरेट करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के लोगों को काम मिलेगा, उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो उनको जॉब की बंदोबस्त आपको करना है। नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। डेफिनेटली एनवायरनमेंट आपके द्वारा पॉल्यूटेड ना हो, एनवायरनमेंट ख़राब ना हो आपके द्वारा, वो आपको प्रोटेक्ट करना है। और क्या है भाई? फॉलोइंग एथिकल प्रैक्टिस, मतलब एथिकल प्रैक्टिस बरकरार रखना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, कस्टमर को सही चीज़ सही दाम में देना चाहिए, कस्टमर को लूटना नहीं चाहिए। ठीक है, गलत काम आपको नहीं करना चाहिए। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो नीड्स है, उनको जो चाहिए, उनका जो रिक्वायरमेंट है, एंड उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। उसको जो आकांक्षा होता है ना लोगों का एक कि हम यहाँ पहुँचे, ऐसे काम करें, तो उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय जो आपका मेन पिलर है आपका काम करने का, आपका ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका जो वांट्स उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और साथ साथ में उस एम्प्लॉय का जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफ़िल करना आपको चाहिए। तो कैसे आप करेंगे भाई? ये आप कैसे कर सकते हैं? मैनेजमेंट का तो काम ही है। क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? फिर जैसे कि सैलरी एंड इंसेंटिव, सही वर्कर को सही सैलरी पे करना, सही समय पे उसका सैलरी देना, और सही सैलरी उसको देना, काम के हिसाब से उसको सैलरी जरूर देना चाहिए कि उनका जो परिवार है वो अच्छे तरीके से चले। नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन, जो काम वो करते हैं वो काम में उसका सेटिस्फैक्शन आए। अगर सेटिस्फैक्शन आता है, एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन आता है, तो एम्प्लॉय बड़ी प्यार से काम करते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं, उसमें एम्प्लॉय मोटिवेटेड भी होता है और काम कर जाता है आपका। नेक्स्ट क्या है? प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, मीन्स प्रॉपर उनको उनके जगह जो उनका क्वालिटीज़ है, उनका जो एफिशिएंस है, उसके हिसाब से उसको अपना प्रमोशन देना चाहिए, एंड उसका जो करियर, अच्छे करियर बनाने के लिए उसको प्रॉपर ट्रेन करना, उसका स्किल डेवलप करने के लिए बंदोबस्त आपको करना चाहिए। ठीक है। और क्या चाहिए भाई? रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट, जो अच्छा काम करते हैं तो उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन दिया जाए और साथ में उसको रिस्पेक्ट जरूर दिया जाए। तो अगर उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो एम्प्लॉयज़ बड़ी मोटिवेट होगा और आपका अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? हमने एक्चुअली ये चैप्टर्स को हमने 2 हिस्से में बांट लिए हैं। फर्स्ट हिस्से जो फर्स्ट लेक्चर अभी जो आपके पास चल रहा है, इसमें आधा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो देंगे आपको, नेक्स्ट जो लेक्चर देंगे उसमें हम बाकी चैप्टर आधा ख़त्म कर देंगे। एक्चुअली एक साथ बड़ी लंबा वीडियो बनते हैं तो बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, इतना BSTD थ्योरी है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है सर, तो इसलिए हमने टुकड़े टुकड़े करके दिए हैं, 2 टुकड़े में बांट के पढ़ाएं आपको। ठीक है। अगर आप हमारे बात थोड़ा सा बैठ के सुन लेंगे चैन से, तो हो सकता है आपको इस चैप्टर का बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे और ये नोट बना लेंगे, कोई भी MCQs आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। सो नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है? आपको तो अभी तक जितना हमने समझा इसमें आपको पता ही चल गया कि मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल अचीविंग ग्रुप गोल्स, क्योंकि अकेला तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, एक ग्रुप वाइज अगर हम पहुंचना चाहते हैं, मतलब एक गोल में पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सो इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उस गोल में अचीव करवा देते हैं, है ना। जो गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है, उसमें हमें सफलता ला देते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते हैं और काम अच्छे तरीके से ग्रुप वाइज काम करके हम सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। क्या करते हैं? एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। कैसे? इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है उसको मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज़ कर लेते हैं, ये जितना यूज़ करना चाहिए उस हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है एंड वेस्टेज भी रिडक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कम खर्चे में अच्छा प्रोडक्शन होगा और मार्केट में टिके रहने के लिए ईजी हो जाएगा फिर, है कि नहीं। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन एडप्ट टू चेंज एनवायरनमेंट, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। पसंद बदल जाते हैं लोगों की, टेक्नोलॉजी बदल जाते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस बदल जाते हैं, बहुत सारे चीज़ बदल जाते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या करते हैं कि जैसे भी चेंज आता है उस चेंज को बड़ी आसानी से अडॉप्ट करके बिजनेस को आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो चेंज के कारण आपका बिजनेस में रुकावट नहीं आएगा अगर प्रॉपर मैनेजमेंट आपका काम करेगा तो। ठीक है,
अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स इट्स मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ एंड इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम करने में मोटिवेट करता है, क्योंकि इनका जो ट्रेनिंग सिस्टम्स है, स्किल डेवलपमेंट है, फिर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सेटिस्फैक्शन देने के लिए जो जो काम होता है, जो जो काम करना चाहिए वो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का जो है जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ते हैं और एम्प्लॉयज़ अच्छा प्रोडक्शन भी करते हैं, वो हैप्पी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखना बहुत ज़रूरी है भाई। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सो इट्स जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो सोसाइटी के लोगों को इनकम बढ़ते हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है, लिविंग होता है, वो इम्प्रूव होता है। साथ साथ में अच्छे प्रोडक्ट बना के, सही दाम पे अच्छे प्रोडक्ट बना के, नए नए प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट बना के मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी में प्रोवाइड करते हैं। तो सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छे हो जाते हैं और इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स इट एंश्योर्स बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज़ है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, साथ में जो फाइनेंशियल जो पैसे हैं भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, और साथ साथ में जो भी रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना, ये मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। क्या करता है मैनेजमेंट, इट मेंटेन्स हार्मोनी एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। एक ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, क्वालिटी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इस तरह से ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है और हर डिपार्टमेंट के एक एक मैनेजर होते हैं। तो ये सबको मिला के ना एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके बिजनेस को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन पावर जो है मैनेजमेंट इम्प्रूव कर देते हैं और बिजनेस का जो काम है वो एकदम स्मूथली चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। डेफिनेटली इट्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेंड्स एंड कम्पीट ग्लोबली, क्योंकि आज के दिन में बिजनेस आपको बड़ा करना है, आगे जाना है, क्योंकि अभी ग्लोबली आपको कम्पीट करना पड़ते हैं। तो इसलिए बिजनेस को छोटे से धीरे धीरे करके बड़ा करते हैं। बड़ा मार्केट में अपना बिजनेस करने के लिए या ग्लोबली कम्पीट करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, अच्छे तरीके से हेल्प करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट का ये काम होता है कि उनको ग्रोथ करे ऑर्गेनाइजेशन को और कंपटीशन में अपने आप को दबा के जगह पे रखा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है भाई आपका, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, कभी कभार क्वेश्चन होता है ऐसे। सो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, डूइंग वर्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, कम खर्चे में जो काम है उसको अच्छे तरीके से निभाना। ठीक है, ये होता है एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस क्या होता है, डूइंग द राइट वर्क टू अचीव गोल्स, मतलब सही काम करके गोल में अचीव करना। ये होता है कि मिनिमम कॉस्ट में करेक्टली काम को करना, और इफेक्टिवनेस मतलब डूइंग द राइट वर्क, सही काम करना है गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, नाउ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, चलिए देखिए आगे। मैनेजिंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेस्ड ऑन देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे हायरार्किकल अरेंजमेंट जो होता है मैनेजमेंट का, उसको बोला जाता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है भाई। सो दे शोज
हु मेक्स डिसीशंस एंड हु एग्जीक्यूट्स देम। इसमें ये चीज़ क्लियर होता है कि कौन डिसीशन लेगा, किसी के और मतलब कोई डिसीशन लेगा कौन, और कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कौन रूल्स वगैरह बनाएगा और कौन उसको प्रैक्टिकल काम पे लगाएगा। ये चीज़ इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है। ठीक है, मैनेजमेंट का 3 लेवल्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिए, इसको नोट्स बना के रखिए क्योंकि इसके आधार पे क्वेश्चन होगा। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले आता है, एकदम टॉप में जो लेवल में मैनेजमेंट बैठे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन आता है भाई? हु आर इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप याद रखना टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, क्वेश्चन आएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन। ठीक है, ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। तो इनका काम क्या है भाई? इनका काम का मतलब नेचर क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है इनका? दे डील विथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं एंड पॉलिसी मेकिंग करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, नाउ इनका फंक्शन क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इनका काम है डिसाइड ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवरऑल गोल्स क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको फिक्स करना इसका काम होता है। नेक्स्ट, और क्या करता है ये? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी बनाते हैं, मीन्स फ्रेम रूल्स एंड पॉलिसीज़। क्या रूल्स है, क्या पॉलिसीज़ के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ये लोग फिक्स करते हैं, इसका डिसीजन ये लेते हैं। और क्या करते हैं? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मीन्स प्लान फ्यूचर स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगा भविष्य में, वो ये लोग प्लान करते हैं इसका। ओवरऑल कंट्रोल मीन्स मॉनिटर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरा ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। कौन? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई? क्या इम्पोर्टेंस है इसका? इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड विजन टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या करते हैं? ये डायरेक्शन देते हैं एंड विजन, इसका लक्ष्य क्या होगा वो फिक्स करते हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ कम टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन रहते हैं भाई? हु आर इंक्लूड इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट? डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में एक एक डिपार्टमेंट का हेड जो है उसको हम बोल सकते हैं। ब्रांच मैनेजर, कोई ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग अगर ब्रांच है तो हर ब्रांच में जो एक मैनेजर बैठे हैं वो भी इस लेवल में है। और प्लान मैनेजर, ठीक है, कोई अलग अलग प्लान जो किया हुआ है उस प्लान का जो मैनेजर है उसको भी हम बोलेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोलेंगे, उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। चलिए, इनका नेचर ऑफ वर्क क्या है भाई? बंगाली के लिए हमने बंगाली में बिल्कुल नोट्स दिए हैं आपको, आप लिख के रख सकते हैं, इसको आपके काम आएगा। सो दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। ये क्या काम करते हैं? टॉप एंड लोअर लेवल के बीच में रहते हैं और दोनों में कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है भाई? इनका क्या फंक्शंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स। इनका काम है कन्वर्ट टॉप लेवल प्लान्स इनटू एक्शन। टॉप लेवल में जो प्लान बनाए गए हैं वो प्रैक्टिकल काम पे लगाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, वो जो प्लान बनाए गए उस प्लान के मुताबिक आगे काम को ले जाना है। और क्या है? कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ मीन्स एंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके काम को आगे बढ़ाना है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, जो उनके अंदर में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से इनकरेज करना काम करने के लिए, कि उसको इतना इनकरेज करे, इतना मोटिवेट करे कि वो बेटर काम करे, बेटर परफॉर्मेंस दे। और क्या करना है भाई आपको? रिपोर्टिंग टू टॉप लेवल मैनेजमेंट मीन्स प्रोवाइड्स फीडबैक एंड रिपोर्ट्स। प्रॉपर तरीके से फीडबैक, क्या हुआ, कितना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में आप उसको
टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट पेश करना है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो स्मूथली चलता रहे, ये चीज़ ये एंश्योर करता है। नाउ लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनका क्या काम है भाई, और कौन है ये लोग? हु आर इंक्लूडेड, इसके अंदर आता है सुपरवाइज़र, फोरमैन, ऑफिस मैनेजर्स, ये लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इनका नेचर ऑफ वर्क क्या है भाई? दे डील विथ डे टू डे ऑपरेशन, रोज़ाना जो काम धाम चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ये डील करते हैं, इसको ये सुपरवाइज करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरवाइजिंग वर्कर जो है उसको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देना कि कैसे काम होगा। मतलब ये डायरेक्टली सुपरवाइज एम्प्लॉय, जो बिल्कुल एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल फील्ड में, उसको वो क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं काम करने के लिए। और क्या काम होता है उसका? मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ये इंश्योर करता है कि रूल्स आर मस्ट बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉयज़। कंपनीज़ का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको एम्प्लॉयज़ मान के चले, फॉलो करे उसको। फिर गिविंग इंस्ट्रक्शंस मीन्स गाइड वर्कर्स इन परफॉर्मिंग टास्क, कोई काम करने के लिए कहीं कुछ प्रॉब्लम आया और कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, ये वो चीज़ गाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, वर्कर को। रिपोर्टिंग प्रॉब्लम्स, रिपोर्ट्स इशूज़ टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम आया तो वो चीज़ रिपोर्ट करेगा ये लोग, किसको? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा कि काम कितना हुआ, नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है भाई? इट एंश्योर्स एक्चुअल वर्क इज़ कंप्लीटेड एफिशिएंटली, मतलब जो काम है वो काम सही तरीके से और एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से ज़रूर टाइम पे हो जाए। ठीक है, ये चीज़ एंश्योर करता है। और आगे बढ़े। नाउ कंपैरिजन ऑफ लेवल्स, इन लेवल में किसका क्या काम है, क्या, इस हिसाब से थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं, एक नज़रिया में हम इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो रोल क्या है? रोल के हिसाब से इसका काम है पॉलिसी मेकिंग, मिडिल का काम है इम्प्लीमेंटेशन करना उसको, और लोअर लेवल का काम है उसको एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, फोकस क्या है? टॉप लेवल का लॉन्ग टर्म फोकस है, इसका मीडियम, और इसका बिल्कुल शॉर्ट टर्म, अभी काम है अभी करना है, यही बात है। ऑथोरिटी, इसका ऑथोरिटी सबसे ऊपर है टॉप लेवल का, इसका मॉडरेट होगा मिडिल का, और लोअर का डेफिनेटली लोएस्ट में ही होगा। एग्जाम्पल जैसे सीईओ, ये है मैनेजर और ये है सुपरवाइजर। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं अभी। नाउ तो ओवरऑल इम्पॉर्टेंस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का इसका ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या हमें फ़ायदा मिलता है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प्स इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी को प्रॉपर तरीके से ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नेक्स्ट है इंश्योर्स बेटर कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब ऊपर से नीचे तक स्टेप बाय स्टेप और नीचे से ऊपर तक प्रॉपर तरीके से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस वो चलता रहे, टॉप टू बटन। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, मतलब जो वर्कर का जो एफिशिएंसी है, ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है, उसको इम्प्रूव करना इसका मेन पर्पस है। और क्या करते हैं भाई? फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन, मतलब अलग अलग काम अगर आप बांट देंगे, हर काम पे एक एक मैनेजर अपना काम पे एक्सपर्ट बनेगा, स्पेशलाइज्ड होगा, तो उसका काम और अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ेगा, सबका अलग अलग प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो मिला के इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट कम पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बरकरार रहेगा और गुडविल अच्छा होगा। ठीक है भाई, तो इसमें हम एक्चुअली यहाँ पे एंड करते हैं इस पार्ट का। तो हम यहाँ पे एंड किए इस चैप्टर का, लगभग आधा चैप्टर आपको हमने पढ़ा दिया अभी। इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें बाकी आधा चैप्टर हम आपको कंप्लीट कर देंगे। तो आपका क्या काम होगा भाई?
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो हेल्प हुआ, तो आपको ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा के रखना है। तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि सितंबर में आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम है। अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका बनेगा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ज़रूर पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।